ओम शांति। क्या व्यक्ति का मृत्यु के स्थान और समय क्या दोनों फिक्स रहता है? ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठती है। जिन जिन के घर में कोई अगर सुसाइड केस हो गया हो, कोई कम उम्र में चला गया हो, उन सब की मन में ये बात तो ज़रूर आती है कि इतने कम उम्र में कोई कैसे जा सकता है, कोई बच्चे का मृत्यु इतने कम उम्र में कैसे हो सकता है। या किसी किसी घर में जब कोई एक्सीडेंट से चला जाता है तो सबको लगता है कि वो तो बहुत अच्छे थे, अच्छा कर्म भी करते थे या पूजा पाठ करते थे, दान करते थे, फिर भी इतनी कम उम्र में ऐसे एक्सीडेंट दर्दनाक मौत कैसे हो गई। क्या मौत के स्थान और उनकी समय क्या फिक्स रहता है? हम आपको बताते हैं, ये जो मृत्यु होती है ये आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अपने समय और स्थान दोनों फिक्स करके ही आती है। इसीलिए जिस व्यक्ति का मृत्यु जिस समय, जिस प्रकार और जिस स्थान पे होना होगा तभी ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको ऐसे देख के लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे थे और ये व्यक्ति का मृत्यु ऐसे कैसे हो गई। तो ये सब पूर्व जन्मों का कार्मिक के अकाउंट कारण होती है। लेकिन ये डिसाइड कैसे होती है इस वीडियो में आप जानेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि जो ये समय होता है, समय कैसे डिसाइड होती है। समय ऐसे डिसाइड होती है, मान लीजिए जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आप जिस दिन ज्वाइन करते हो उस दिन कैसे आपकी रिटायरमेंट की डेट भी पता चल जाती है। आपकी ज्वाइनिंग के साथ साथ रिटायरमेंट डेट भी पता चल जाती है। वैसे ही जिस दिन आत्मा शरीर में इस धरती पर आती है, जिस दिन उसकी जन्म होती है, उसी दिन भी उसके मृत्यु के समय सुनिश्चित हो जाती है। जब भी उसको जाना होगा, जिस समय जाना रहता है, वो उसी दिन और उसी समय सबको छोड़कर जाता है। फिर दूसरा चीज आपके मन में आती है, तो इतने कम समय में लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं। जब भी किसी के परिवार में कोई कम समय में छोड़कर चला जाता है तो ये प्रश्न सबके मन में आती है। ये इसीलिए आपके साथ होता है कि आप लोग भी कभी ना कभी उसी आत्मा को उतने समय के लिए आप लोग रहे थे उसके साथ और उसी समय आप उनको छोड़कर चले गए थे। इसीलिए आज वो आत्मा जब आपके जीवन में आ रही है या आ रहा है, वैसे ही वो उसी शरीर को उतने कम दिन के लिए आपके साथ रहता है और वो छोड़ के चला जाता है। ये सब कार्मिक अकाउंट के कारण आत्मा खुद ही अपने साथ लेके आती है। वो अपना समय उसी हिसाब से वहाँ बांट कर ही आती है। कितने समय के लिए माता पिता के साथ रहना है, कितने समय के लिए पति व पत्नी के साथ रहना है, कितने समय के लिए बच्चों के साथ उसको मिलेगा, ये सब डिसाइड होती है। इसीलिए जब भी कोई आत्मा शरीर को छोड़ के जाता है, जिनको हम आम भाषा में मृत्यु कहते हैं, आत्मा का तो कोई मृत्यु है ही नहीं, सिर्फ वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। वो लेकिन उसी समय में ही करेगा जिस समय उसका होना होगा। ये कभी आगे या पीछे नहीं होती है, सब चीज समय के साथ ही होती है। सिर्फ हमें लगता है कि इतनी कम समय में कोई किसी को छोड़ के कैसे चला जा सकता है। ये सब हमारे पूर्व जन्मों का कार्मिक अकाउंट के कारण ही होती है। फिर दूसरा प्रश्न जो मन में आती है कि ये समय तो हो गया, लेकिन इसका प्रकार और स्थान ये कैसे डिसाइड होती है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है, स्पेशली जिनके घर में ये सब घटती है। किसी के घर में छोटी उम्र में कोई किसी ने सुसाइड कर लिया हो, कोई छोटी बच्ची हो, कहीं वो गिर के गर्म चीज में गिर के उनकी मौत हो गई हो। कोई लोग मंदिर जाते समय या मस्जिद जाते समय
एक्सीडेंट हो गया हो। कोई कोई तो देखा गया है मंदिर में पूजा कर रहे थे और उसी समय उनका हार्ट अटैक हो गया हो, उनका मौत हो जाती है। ये सब मौत के प्रकार होती है। ये सब घर वालों को देख के बहुत दुख महसूस होती है। इनका जो दर्दनाक मौत है, ये मौत को वो सोच सोच कर उनकी मन और दुखी हो जाती है। वो तो चलने वाला चला गया, लेकिन जो जिस प्रकार से, जिस तरह और जिस जिस स्थान पर उनकी मृत्यु होती है, वो सब देख के घर वालों को बहुत पीड़ा होती है कि इनका मृत्यु ऐसे कैसे हो गई, क्यों ऐसा हुआ इनके साथ। ये सब समझने में थोड़ा सा हमको समय लगता है। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट से मौत हो गया हो और बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया हो, ये सब कार्मिक अकाउंट से जुड़ी रहती है। जरूर उस आत्मा ने पिछले जन्मों में किसी न किसी को ऐसी मौत जरूर दी होगी। किसी न किसी को वो एक्सीडेंट से जरूर, उनके जाने में हो या अनजाने में हो, उनके द्वारा किसी न किसी का एक्सीडेंट जरूर हुई होगी। और वो जिस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, जिस प्रकार से, जिस अवस्था से वो उनके साथ ऐसे घटित हुआ होगा, आज उसी प्रकार, उसी स्थान पर, उसी समय पर और वैसे हिसाब से उनकी मृत्यु जरूर होगी। अगर वो मौत दर्दनाक था तो ये मौत भी बहुत दर्दनाक होगी। आप चाहे उनको कितना भी रोक लीजिए, वो उसी स्थान पर जरूर जाएंगे। आप उनको रोक ही भी नहीं पाएंगे उसी स्थान पर जाने के लिए। मृत्यु जब आ जाती है, कोई कितना भी कोशिश करे, वो मनुष्य को रोक ही नहीं पाती है। आप कितना भी कोशिश करेंगे, वो उसी स्थान पर ही जाएंगे, उसी समय पर ही जाएंगे और मौत भी वैसी जैसी होनी होगी वैसी ही होगी, क्योंकि उसी आत्मा ने अपने कर्मों के द्वारा अपने लिए ऐसी मौत मांगी होती है। ऐसी मौत साथ में लेकर आती है। उनके जन्मों के साथ साथ मौत उनके साथ ही आती है। फिर और एक चीज लोग बोलते हैं कि अगर उनके साथ होती या अगर उनके साथ होता तो शायद उनकी मृत्यु ना होती, शायद मैं उनको बचा सकती थी या बचा सकता था। जब भी हमारा कोई करीबी चला जाता है तो हमको तो ऐसा लगता ही है, लेकिन क्या मृत्यु से कभी किसी को बचाया जा सकता है? जिसका बचना होगा वो मृत्यु के करीब जाके भी लौट आता है, लेकिन जिसका बचना नहीं होगा वह कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सिर्फ हमें मन में ऐसा लगता ही है। एक घटना आपको बताते हैं। एक पति पत्नी थे, बहुत ही संपन्न परिवार था उनका, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। बहुत पूजा पाठ करने के बाद, बहुत तीर्थ यात्रा दान पुण्य करने के बाद उनके घर में बहुत साल बाद एक बच्चा आया। लेकिन बच्चे का जब जन्म कुंडली बनाए, उनको ज्योतिष ने बताए कि इस बच्चे का मृत्यु पानी से हो सकती है, तो थोड़ा सा आप पानी से इसको दूर रखिएगा। तो माता पिता की हर वक्त कोशिश रहती थी कि बच्चों को कैसे पानी से दूर रखा जाए। वो हमेशा कोशिश करते थे कि इसको पानी के पास ना दिया जाए। तालाब हो, नदी हो या स्विमिंग पूल हो, ऐसे सारे चीज़ों से वो उसको दूर रखते थे। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तब उसको ही बता दिए कि ज्योतिष ने आपको ऐसे ऐसे बोले हुए हैं, तो आप थोड़ा सा पानी से दूर रहना। इसलिए बच्चा भी बहुत सतर्क होके किसी नदी, तालाब या समुंदर या स्विमिंग पूल जैसे ऐसी चीज के पास नहीं जाता था। थोड़ा सा अपने आप को दूर रखता था उसी चीज से। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था। उसी समय उसके गले में थोड़ा सा खाना अटका, तो अपनी माँ को पानी के लिए, वो पानी पीने के लिए मांगा। माँ ने लाकर उसको पानी दी। वो थोड़ा सा पानी पिया, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी सांस अटक गई और उसकी मृत्यु हो गई। आप अभी ये सोचिए कि खाना खाते समय कितने लोग पानी पीते हैं? बहुत लोग पीते हैं। क्या सबकी मृत्यु ऐसी होती है? नहीं होती है। देखिए, इतनी सतर्कता बरतने के बाद भी, पानी के पास नहीं दिए जाने के बाद भी उसकी मृत्यु पानी से होनी थी। इसीलिए कैसे भी करके वो पानी से ही हुआ। लेकिन क्या सबके साथ ऐसा होता है? नहीं होता है।
जिसके साथ जो चीज़ नहीं होना रहेगा वो नहीं ही होती है। शायद उसी ने पूर्व जन्म में पानी से किसी को डुबाया होगा या उसकी वजह से कोई डूबकर मर गया होगा, ये सब हुआ होगा। इसीलिए पानी से ही उसको प्रॉब्लम थी, पानी से ही उसकी मृत्यु होने वाली थी, इसीलिए पानी से ही हुआ। और जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे होने से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, या बच्चों को, छोटे बच्चे के साथ जब कुछ हो जाता है तो माता पिता को लगता है कि अगर हम वहाँ पर होते तो हमारे बच्चे के साथ ये चीज़ नहीं होता, हम उसकी ध्यान रखते। आप कितना भी ध्यान रखिए, अगर उस आत्मा का समय उतने दिन तक ही संसार में रहना होगा तो वो कैसे भी करके चला जाता है। आप कितना भी कोशिश करिए, आप उसको रोक नहीं पाते हैं। सिर्फ हमारी मोह के कारण हमारे मन में ऐसा लगता है कि शायद हम रोक लेते, लेकिन ये चीज़ ना ही कभी किसी से रुका है, ना ही रोका जा सकता है। इसीलिए ये चीज़ मन में लेके आप अपने आप को और दुखी मत करिए। ये बोझ मन में रख के आप अपने आप को और मत तड़पाइए। जितने आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे आपको उतना ज़्यादा दुख होगा, आप उसी चीज़ को कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आप लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे घटना घटते होंगे कि एक व्यक्ति मृत्यु के बहुत करीब था लेकिन वो बच गया। कोई लोग कहीं नदी में वो तैरना भी नहीं जानते हैं, लेकिन डूबने के बाद भी वो कैसे करके बच जाते हैं। और कोई लोग तैरना अच्छे से भी जानते हैं लेकिन तब भी डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मृत्यु का समय, स्थान और अवस्था, प्रकार ये सब फिक्स रहता है। इसीलिए जब भी आपकी कोई प्रियजन चला जाए तो उनकी तो याद आती है, ये तो स्वाभाविक बात है। अगर आप अपने प्रियजन को याद करना भी चाहते हैं तो उनकी अच्छी बातें याद करिए। जो समय आप उनके साथ अच्छे बिताए हैं वही समय को याद करिए। कभी भी उनकी मृत्यु के बारे में याद कर ये दुखी मत हुए कि अगर मैं वहाँ होता तो शायद ये रोक लेता। ये कभी किसी के साथ भी नहीं होता है। अगर आप वहाँ पर होते तब भी आप रोक नहीं पाते, क्योंकि जिस समय होना होगा, जैसे होना होगा, जिस स्थान पर होना होगा वही होता रहेगा। ये सब कार्मिक अकाउंट की बात है। इस वीडियो से आपको जरूर पता चल गया होगा कि मृत्यु का समय और स्थान ये सब पहले से ही निर्धारित होती है। इसीलिए आप इस चीज को लेकर कभी भी परेशान नहीं होंगे। जब तक आप है और जब तक आपके प्रियजन आपके पास है, उनके साथ आप अच्छे से अच्छे समय बिताएंगे और खुशी से ही रहेंगे। इस शुभकामना के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में सुंदर सुंदर कमेंट दीजिए और हमारे शिव बाबा को जरूर याद करिए। ओम शांति।